गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। चूँकि हमने प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन के बारे में पढ़ा, इसमें हमने मेनली मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति, वात्स्यायन और काफ़ी कुछ भारतीय चिंतक जो प्राचीन रहे हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया थोड़ा बहुत, और उनके आर्थिक विचारों का हमने अध्ययन किया। आज हम उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उनकी आवश्यकताएं, प्रासंगिकता, यानी भारतीय आर्थिक चिंतन की आवश्यकताएं क्या है, या आज के समय उनकी आवश्यकता है या नहीं है, कितने प्रासंगिक है, तथा पाश्चात्य आर्थिक चिंतन से इनकी तुलना भी आज हम इसमें करेंगे। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन की बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसा कि पहली विशेषताएं देखते हैं। अर्थशास्त्र अन्य विज्ञानों से पृथक नहीं वरन उसका अविभाज्य अंग है। प्राचीन हिंदू दार्शनिकों ने अर्थशास्त्र को अन्य विज्ञानों से पृथक नहीं माना है, वरन जीवन को समग्रता की दृष्टि से देखते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र को अन्य विज्ञानों का ही अविभाज्य अंग माना है। कौटिल्य ने अच्छे जीवन एवं व्यक्ति के कल्याण के लिए 4 विज्ञानों धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र को आवश्यक माना है। ठीक है, अच्छे जीवन और व्यक्ति के कल्याण के लिए 4 विज्ञान कौन से हैं? धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इनको आवश्यक माना है। यहाँ पर अगर हम देखें पाश्चात्य थिंकर्स और अगर भारतीय चिंतकों की अगर हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक अलग विषय के रूप में, एक अलग शाखा के रूप में नहीं किया गया। किसमें नहीं किया गया? भारतीय आर्थिक चिंतन में। इसको आप कह सकते हैं कि राजनीति का ही जब अध्ययन करते हैं तो उसी में अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया गया। अर्थशास्त्र का अध्ययन नीति शास्त्र में किया गया है, धर्मशास्त्र में किया गया है, यानी सभी में थोड़ा थोड़ा अर्थशास्त्र को पढ़ा गया है, लेकिन एक अलग विषय के रूप में इसे नहीं पढ़ा गया है। नेक्स्ट है अर्थ व धर्म की प्रधानता। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया है। फर्स्ट पे धर्म को रखा है और अर्थ को गौण स्थान दिया है, सबसे नीचे स्थान दिया है। यद्यपि कौटिल्य की अगर हम बात करें, कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में धर्म पर अर्थ की प्रधानता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल्य राज्य है। वे कहते हैं संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है। ठीक है, यानी यहाँ पर इन्होंने धन को सबसे ऊपर स्थान दिया है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को धर्म एवं नीति विज्ञान से ऊपर लाने का प्रयास किया, परंतु अधिकांश चिंतक धर्म की प्रधानता एवं सर्वोच्चता के हामी थे। आगे देखते हैं कल्याणकारी राज्य का विचार। प्राचीन आर्थिक चिंतन कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते थे और इस आधार पर करते थे कि राजा पर प्रजा की समृद्धि, उसके पालन की अव्यवस्था और उनके आर्थिक जीवन के नियमन का दायित्व माना गया था। राजा द्वारा राज्य में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना, लेन देन का नियमन, वस्तुओं में मिलावट की मनाही, नाप तोल की उचित व्यवस्था, प्रजा की सुरक्षा, राज्य में शांति बनाए रखना आदि प्रमुख कार्यों का उल्लेख कल्याणकारी राज्य का द्योतक है। सार्वजनिक कल्याण ही आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यानी सार्वजनिक कल्याण को इन्होंने आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य माना है। लोगों का आर्थिक जीवन धार्मिक एवं नैतिक वातावरण से अधिक प्रभावित था। लोगों में भौतिकता की भावना पर धर्म एवं नैतिकता का अंकुश था। लोगों में ये धारणा प्रबल थी कि धर्म के पालन से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और लोगों की आवश्यकता सीमित आर्थिक जीवन काफ़ी सरल और भौतिकता के भ्रम से काफ़ी दूर था। व्यक्ति में भौतिक लिप्सा, स्वार्थपूर्ण शोषण, अधर्म और अन्याय से धन अर्जन की भावना नगण्य थी। नेक्स्ट है धन को त्यागपूर्वक भोगने का सिद्धांत। प्राचीन विचारकों ने धन को त्यागपूर्वक भोगने पर अधिक बल दिया है, जैसा कि इन्होंने अपरिग्रह के सिद्धांत की पुष्टि की है। ठीक है, और धन को जीवन का लक्ष्य नहीं माना है वरन साधन माना है। इनके अनुसार साधन तो क्या है? मोक्ष है, और पुरुषार्थ के 3 अंग धर्म, अर्थ व कर्म, ये क्या है? ये सभी साधन है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। और अपरिग्रह का सिद्धांत का मतलब हुआ कि अपनी आवश्यकताओं से अधिक आप उसे जमा ना रखें। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में जो आपके पास में बचा हुआ है उसे आप समाज में दे दें।
ठीक है, तो अपरिग्रह का सिद्धांत का इन्होंने पालन भी किया है। नेक्स्ट है दान की महिमा एवं दान का आदेश। प्राचीन आर्थिक चिंतन के अपरिग्रह की अवधारणा में दान का आदेश भी निहित है। वेदों और पुराणों में दान की महिमा का गुणगान मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद में दान की व्यवस्था पर जोर था। गीता में अकेले भोजन करने को पाप कहा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक गृहस्थ को सन्यासी, अतिथि, छात्र, पशु, पक्षी सभी का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से आर्थिक चिंतन में राजा से रंक तक सबको यथाशक्ति ध्यान देने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ चतुष्टय। इन्होंने 4 पुरुषार्थों की बात की है, धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष। नेक्स्ट है धन को महत्व तथा धन अर्जन की आचार संहिता। इन्होंने सभी प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतकों ने धन की महिमा का गुणगान किया है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि शुक्राचार्य कहते हैं अर्थ के सब दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। इसी प्रकार संसार में धन ही सार है। कौटिल्य ने भी धन की महिमा लिखी है। संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन धर्म और काम है। बृहस्पति के अनुसार अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता, जबकि धनहीन व्यक्ति के पास धनहीन व्यक्ति मृत्यु या चांडाल के समान है। इसी प्रकार धन को महत्व देने के बावजूद धन अर्जन में आचार संहिता का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, यानी धन को तो महत्व दिया है, लेकिन धन को किस तरीके से आप अर्जित कर रहे हो उसकी आचार संहिता का वर्णन भी प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में मिलता है। इन्होंने धर्म विरुद्ध अधर्म, अन्याय से अर्जित धन को वर्जित माना है। धर्म को हानि पहुंचाने वाले अर्थ को अनुचित और त्याज्य माना गया है। बेईमानी से धन अर्जित करना अनुचित बताया गया। इस प्रकार धन भी किस तरीके से अर्जित करें, धर्म अर्जित धन की बात की गई है। नेक्स्ट है धर्म आधारित अर्थ रचना। प्राचीन चिंतन में समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में विभाजित कर श्रम विभाजन की धारणा का प्रतिपादन किया गया है। यद्यपि वर्ण विभाजन के बारे में जन्म और कर्म के मामले में मतभेद है, फिर भी गीता में जो गुणों एवं कार्यों के आधार पर समाज में ये इस प्रकार का विभाजन दिया गया है। जबकि महावीर स्वामी ने कर्मों से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होने की बात कही है। आर्थिक क्रियाओं में धर्मपरायणता तथा पवित्रता का आदेश है। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में कृषि एवं पशुपालन, व्यापार तथा औद्योगिक क्रियाओं के साथ साथ सेवा कार्य का समावेश किया गया है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वित्त तथा सरकारी नियंत्रण की धारणा का विकास। प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में राजा द्वारा अपने प्रजा की समृद्धि, सुरक्षा और राज्य के प्रशासन हेतु करों द्वारा साधन जुटाने और जन कल्याण के कार्यों पर व्यय करने, जिसमें जन कल्याण के कार्य कौन से हैं, प्रतिरक्षा, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जन कल्याण कार्यों पर व्यय, यातायात, संचार साधनों का विकास, चोरों पर निगरानी, सभी प्रकार के अन्न उत्पादन कार्यों के प्रोत्साहन पर कौटिल्य अर्थशास्त्र में काफ़ी विचार मिलते हैं। सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण की बात भी की गई है। कौटिल्य के आर्थिक विचारों में राज्य को शक्तिशाली बनाने का विचार निहित किया गया है। उसने राज्य को शक्तिशाली बनाने तथा राज्य के विस्तार की नीतियों का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार भारतीय आर्थिक चिंतन ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक विचार देकर आर्थिक क्रियाओं में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और मानव जीवन को सच्चा सुख प्रदान करने का मार्गदर्शन किया गया है। इस प्रकार अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो इसकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनकी विशेषताओं को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारों की आज के समय में अध्ययन करने की आवश्यकता है, आज के समय में कितने प्रासंगिक है, सार्थक है, क्या ये जरूरी है या इनका अब कोई महत्व नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं, क्योंकि आज विश्व क्या है, उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर चीज़ को उपभोग के नज़रिए से देखा जाता है और इस वजह से बढ़ता उपभोक्तावाद वर्ग संघर्ष को और स्वार्थ की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करता है। इस प्रकार से इससे मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार कई प्रकार इस आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इनके निराकरण में किस प्रकार भारतीय आर्थिक चिंतन से सहायता मिलती है, उसी को हमें यहाँ देखना है।
जैसा कि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में उपभोक्तावाद की समस्या का समाधान निहित है। प्राचीन भारतीय चिंतन में किस पे जोर दिया गया है? संयमित उपभोग और सह उपभोग पर जोर दिया है। मानवीय आवश्यकताओं को न्यूनतम करने पर जोर है। भौतिकतावाद की अंधी दौड़ पर लगाम लगाने से सुखी हो सकता है। संतोषी सदा सुखी की मान्यता आवश्यकताओं को बढ़ाने में नहीं वरन आवश्यकताओं को न्यूनतम करने पर जोर देती है। तो आप ये देखिए, ये कोटेशन आप लिख सकते हैं अपने पेपर के अंतर्गत कि भारतीय आर्थिक चिंतन में कौन कौन से इस तरीके के विचार दिए गए हैं। इन विचारों के थ्रू आप अपने विचारों को भी रख सकते हैं और अच्छे नंबर अंक अर्जित कर सकते हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में समन्वय एवं सहयोग की अवधारणा पर भी बल दिया गया है। इससे क्या है कि आज के समय में जो अस्तित्व के लिए संघर्ष जो हो रहा है, उस समस्या का निराकरण भी इस अवधारणा में निहित है। समन्वय एवं सहयोग पर निर्भर है। पाश्चात्य दर्शन में सर्वोत्तम का अस्तित्व की बात कही गई है, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हम बात करते हैं। जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में सर्वभवन्तु सुखिना, सभी लोगों के सुखी होने की कामना की गई है। जहाँ आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में प्राकृतिक संसाधनों के शोषण की बात की गई है, उसके स्थान पर भारतीय चिंतन में प्रकृति के दोहन की बात की गई है, यानी मार्किंग ऑफ द नेचर की बात कही। ये क्या है प्रकृति का दोहन? इसमें प्रकृति के संरक्षण एवं विकास के साथ साथ उसका इस प्रकार उपयोग करना जैसे बछड़ा अपनी माँ का दूध पीता है, वह बच्चा माँ को नुकसान नहीं पहुँचाता वरन माँ को आनंद देता है। तो यहाँ पर प्रकृति के दोहन की बात की गई है, न कि साधनों के शोषण की बात की गई है। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में हमें पर्यावरण की समस्या से निजात दिलाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। प्राचीन चिंतन आधुनिक युग के व्यक्तिगत अधिकारों के स्थान पर मनुष्य के कर्तव्य को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर ड्यूटी की ज़्यादा बात होती है बजाय राइट्स की, ठीक है, जिससे अधिकारों की लड़ाई की समस्याओं का समाधान संभव है। पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में भौतिक सुखों का प्रयास किया जाता है जो मनुष्य को गर्त में पहुंचाता है, जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन में समग्र सुख की बात कही गई है, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा चारों को सुखी बनाते हैं तथा उसके लिए पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन आर्थिक चिंतन में भौतिक समृद्धि पर जोर दिया गया है, जबकि पाश्चात्य आर्थिक चिंतन में भौतिक समृद्धि पर जोर दिया गया है, जबकि प्राचीन भारतीय आर्थिक चिंतन लोगों के आध्यात्मिक उत्थान पर बल देता है। अतः आध्यात्मिक उत्थान में ही मानव की सर्वांगीण समृद्धि निहित है। आज के लिए इतना ही।